ठीक है, न्यू फाइल ओपन किया। वन मिनट प्लीज। ठीक है, मैंने बताया था इसे कमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी कंटेंट दिखते हैं कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है। तो जैसे मैंने लिखा सिंपल, जनरली कमेंट को कैपिटल लेटर कैप्स में भी लिखते हैं, कन्वेंशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है। स्मॉल लेटर कैपिटल दोनों में आप लिख सकते हो। कोई कंफर्म करो, मेरी आवाज आ रही है और मेरा स्क्रीन मैंने शेयर किया सबको दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। ओके, जी ठीक है, सर। ठीक है, थैंक यू। म्यूट कर जाए। इसके अंदर कुछ भी अपने लगा कंटेंट लिखा, मैंने कहा कि वो आपका जो है कंपाइलर उसे इग्नोर कर जाता है। यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपल सा वाइड मैन लिखा। लास्ट टाइम हमने लाइक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया था, प्रिंट एफ आया था। स्लैश एन का मतलब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर न्यू लाइन कहलाता है। ठीक है, आज जैसे मैं क्या करता हूँ, चलो फिर से एक बार दिखलाता हूँ लास्ट टाइम क्या किया था। हमने प्रिंट कराया, गेट सी एच का पर्पज ही बताया था कि स्क्रीन को होल्ड करता है और स्टार्टिंग में हर बार हम CLR SCR यूज कर लेंगे प्रीवियस आउटपुट को। हर प्रोग्राम पे या प्रैक्टिस बना लेंगे, SCR हर बार आप यूज करेंगे प्रीवियस आउटपुट को ना शो करे उसके लिए। ठीक है, इतना बताया था मैंने लास्ट टाइम। प्रोग्राम को मैंने कहा था कि सब सेव कर लिया करो इसी नेम से। मैंने सपोज दैट इसे आज मैंने नाम दे दिया 1.c। ठीक है, कंपाइल किया, ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट किया, आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है। चलो थोड़ा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम करते हैं। मैंने लिखा इंटीजर a इंटीजर b। इसका मतलब क्या है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इंटीजर एक डेटा टाइप है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ए एक वेरिएबल है जिसमें हम इंटीजर टाइप के डेटा को होल्ड कराएंगे, इंटीजर टाइप के डेटा को उसके अंदर हम लोग रखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइक a इक्वल टू 45, b इक्वल टू सपोज दैट कुछ वैल्यू रखा, अरे और वेरिएबल ले लिया इंटीजर c, और c पे हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को ऐड करके, या थोड़ी देर के लिए चलो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं दो तीन तरह के डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, इंटीजर a फ्लोट b पैर c। ठीक है, ए पे अपने कुछ डेटा रखा, बी अपने फ्लोट लिया हुआ है। इंटीजर का ए जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना, फर्स्ट लाइन इंटीजर ए, इसका मतलब क्या है कि ए आपने एक वेरिएबल लिया, एक बफर, एक मेमोरी एरिया होगा जहाँ पे इंटीजर टाइप के डेटा को, इंटीजर टाइप के वैल्यू को हम लोग होल्ड करके रख पाएंगे। कुछ ऐसा है कि ए एक मेमोरी स्पेस एक क्रिएट हुआ मेमोरी पे। ठीक है, एक बफर क्रिएट हुआ और उस बफर का जो टाइप है उसे हम बता रहे हैं कोई इंटीजर टाइप का है। दैट मीन्स वो इंटीजर टाइप के डेटा को होल्ड करके अपने पास वो रख पाएगा। कुछ ऐसा। लास्ट टाइम मैंने दिखलाया था कुछ पिक्चर, थोड़ा सा मैं बना नहीं पाऊंगा बट मैं रेडीमेड वैल्यू
कुछ ऐसा है कि लाइक आपने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें उस वैल्यू को आप असाइन कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा है। इस तरह से एक वैल्यू नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उस वैल्यू को मैंने ए लिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू आपने लिया हुआ है, यहाँ पे आप 20 को बी पे असाइन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपने वेरिएबल एक लिया था, आपने इस तरह से वेरिएबल लिया था इंटीजर ए, ठीक है। इंटीजर का मतलब था कि वो इंटीजर टाइप के वैल्यू को, नेचुरल नंबर को होल्ड करके अपने पास रख सकता है। ये सिर्फ डिक्लेयर किया था, इसमें कुछ वैल्यू अभी नहीं है, ठीक है, गार्बेज वैल्यू है। उसमें हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ ए इक्वल टू, मैंने जो ए लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे इसे आप चलो वैल्यू का, इसका मतलब वैल्यू एक वेरिएबल है जहाँ पे इंटीजर टाइप के वैल्यू को हम लोग असाइन करके रखेंगे। एंड वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे लिखा वैल्यू इक्वल टू सपोज दैट 10 या 20, इसका मतलब है इक्वल टू नहीं है, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इस वैल्यू को, इस 20 वाले वैल्यू को इस बफर पे, इस एरिया पे रख रहे हैं, एक कंटेनर की तरह समझो, एक कोई खाली डब्बा की तरह समझो इस वैल्यू को। और उस डब्बा के बारे में हम बता रहे हैं कि उस डब्बा में किस तरह के वैल्यू रख सकते हैं, इंटीजर टाइप का वैल्यू रख सकते हैं, नेचुरल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। और उसमें वैल्यू आपने असाइन कर दिया 20, 20, 30, कुछ भी नेचुरल नंबर जो काउंटिंग, नॉर्मल काउंटिंग के जो नंबर होते हैं उस तरह के नंबर को रखेंगे। इस तरह से अगर आप डिक्लेयर करते हो फ्लोट, सपोज दैट फ्लोट बी एक डेटा टाइप है, अगर इस तरह का डिक्लेयर करते हो बी, तो इसका मतलब है, फ्लोट मतलब होता है फ्रैक्शनल नंबर, पॉइंट वाला नंबर। तो इसके अंदर जो वैल्यू होगा, इस बफर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू होगा फ्लोटिंग टाइप का, इस तरह का कुछ वैल्यू हम लोग रखेंगे, 4.5 ऐसा। उसी तरह से अगर कैरेक्टर हमने लिया हुआ है, म्यूट कर दीजिए प्लीज, म्यूट में रहे सारे वही। ठीक है, तो लाइक हमने कैरेक्टर लिया हुआ है, कैरेक्टर का मतलब कैर, इसका मतलब है कि इसके अंदर कैर टाइप का वैल्यू, कैर टाइप के वैल्यू मतलब लाइक इंग्लिश लेटर जो आप यूज कर रहे हो ए बी सी डी, ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर उसके अंदर हम लोग स्टोर करके रख पाएंगे, लाइक कैर इक्वल टू, और कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट के अंदर रखते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये डेटा टाइप की बात कर रहे थे। मेरा बताने का मकसद था कि वैल्यू इक्वल टू 20 लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपेयर कर, इसका मतलब यहाँ पे असाइनमेंट होता है, इस कंटेनर पे इस वैल्यू को रखना होता है। फ्लोट लिखा हुआ इसका मतलब है कि वहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू को रखेंगे, कैर रखा हुआ उसका मतलब है वहां पे कैरेक्टर टाइप के डेटा को होल्ड करा के रखेंगे। तो कुछ ऐसा ही हम प्रोग्राम में कर रहे थे। इंटीजर ए लिया, डिक्लेयर करके छोड़ दिया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, कि हम बता रहे हैं कि ए हमारा किस तरह का वेरिएबल है, उसमें किस तरह का डेटा होगा, फ्लोट के बारे में बताया, इस तरह का वैल्यू रखा जाए, कैर में क्या रखा जाएगा, तो ये डिक्लेरेशन कहलाता है। ये 3 लाइन यहाँ तक था, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। मैंने कहा कि ये जो कमेंट होता है इसको आप, चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये तीनों लाइन जो है डिक्लेरेशन था, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आप क्या कर रहे हो, वैल्यू को असाइन कर रहे हो, जो आपने बताया था ए एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप के वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे असाइन करने के वैल्यू, वैल्यू को रखने का काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। 45 आपने रखा, मतलब वहाँ पे वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। असाइनमेंट असाइन कर रहे हो, वैल्यू को हम लोग रख रहे हैं। सेम बी इक्वल टू, अभी में चूंकि आपने लिया हुआ है फ्रैक्शनल टाइप का, तो यहाँ पे आप पॉइंट टाइप के वैल्यू को, पॉइंट टाइप के वैल्यू को आप यहाँ पे होल्ड कराएंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू को होल्ड कराएंगे। और सी, इसमें कैर लिया हुआ है, तो कैरेक्टर में आप लोग कोई कैरेक्टर लेंगे, सपोज दैट कुछ ऐसा वैल्यू को प्रिंट रखेंगे, ए बी सी डी सिंगल कोट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे चलो अब इनको प्रिंट कराते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, चलो कुछ भी अपनी मर्जी से प्रिंट, प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू,
थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्लैश एन सिंपली लिखा, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, और ए के वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाह रहे थे। यहाँ पे अगर हम सिंपली ए लिखेंगे, अगर हम ए प्रिंट करते लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट एफ सेट स्लैश न्यू लाइन, यहाँ पे हम बी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे प्रिंट एफ स्लैश एन का मतलब तो न्यू लाइन है, यहाँ पे सी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। पहले इसका आउटपुट देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। इसको मैंने सेव एज किया 2.c से, कंपाइल किया, ठीक है। एक वार्निंग है, ये वार्निंग है, वार्निंग का मतलब है कंपाइल हो गया, ठीक है, एक वार्निंग है, बट इसके बगैर ही प्रोग्राम चल जाता है। वार्निंग क्यों आ रहा है तो अभी हम बात करते हैं, ठीक है। ये प्रिंट हो रहा है ए बी सी। ए बी सी मुझे नहीं प्रिंट करना, मुझे ए बी सी के अंदर, अभी तो ए बी सी प्रिंट हो गया, वो तो कल ही बताया था कि डबल कोट के अंदर जो भी कंटेंट होगा जैसा लिखेंगे वो एज इट इज आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। स्लैश एन का मतलब तो सिंपली वो न्यू लाइन के लिए, वो कर्सर का आपको न्यू लाइन पे आ रहा है। अगर स्लैश एन यूज नहीं करते तो सारे तीनों जो है एक ही लाइन पे प्रिंट हो जाता। तो ए बी सी आपका जो है एज ए स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो जा रहा है। बस मुझे क्या करना है, मुझे एक के में जो वैल्यू पड़ा हुआ है, एक के अंदर जो वैल्यू रखा हुआ है, उस वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट एफ के अंदर जो भी कंटेंट रखते हैं डबल कोट को, वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है, उसको उसी फॉर्म में प्रिंट कर देता है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि नहीं, मुझे बताना कंपाइलर को कि मुझे उसको प्रिंट उसी फॉर्मेट में नहीं करना, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ा हुआ है उस वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो उस वैल्यू को प्रिंट कराने का, हम इंटीजर टाइप का वैल्यू प्रिंट कराना है तो उसके लिए यूज करते हैं %d। %d स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम वहां पे अपने स्क्रीन पे डेसिमल टाइप का नंबर, इंटीजर टाइप के नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं। डबल कोट कॉमा के बाद यहाँ पे फिर a उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। उसी तरह से हम फ्लोट वाले वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे %f, और यहाँ पे जाने के बाद उसके वैल्यू को सपोज दैट b को b यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे परसेंट कैरेक्टर के लिए %c ही होता है, %c डबल कोट कॉमा के बाद हमने क्या किया, c उस वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपका जो वैल्यू था 45 5.4 के बाद वो 00 बाय डिफॉल्ट अपना उसका जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग 00 लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं फिलहाल। और ये c इक्वल टू उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया, हमने तीनों टाइप के डेटा को प्रिंट करा दिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि नहीं, वहां पे मुझे चाहिए a लिखा हुआ भी, b लिखा हुआ भी, तो आप ऐसा कर सकते हो, मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ इंटीजर a इक्वल टू, तो ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। जो %d है, %d के जगह में a का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। %f मैंने लिखा लाइक वैल्यू ऑफ ठीक है, ये कंपाइल किया एंड ये आपका आउटपुट जो है वैल्यू ऑफ इंटीजर, वो गलती से इन जो टाइप करोगे वहां पे वैसे प्रिंट हो जाएगा। फ्लोट ही मैंने गलत टाइप किया हुआ है, कैर भी टाइप किया हुआ है, तो एज इट इज वैसे प्रिंट हो गया। चलो उसमें ठीक कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये प्रिंट हो गया हमारा वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी। आप लोग के लिए मैं पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे मैं, ये तो ऐसे ही प्रिंट करा दिया, ये तो सिर्फ प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा मैंने a इक्वल टू %d हमें लिखना चाहिए था, इंटीजर वैल्यू है, लेकिन उसका इंटीजर वैल्यू ना लिख के हमने क्या करा,
चलो पहले सी वाला दिखलाता हूँ। सी इज इक्वल टू, बाई डिफॉल्ट हम लोग %c लिखते थे, %c, ठीक है, लेकिन %c ना लिख के गलती से मैंने सपोज %d लिखा। कैरेक्टर वालों को डेसिमल फॉर्मेट ऐसा कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पे c प्रिंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम उससे प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोग से पूछता हूँ, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, जरा देखें क्या हो जा रहा है। मुनीब, मुनीब कौन है? सैयद मुनीब, है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ समझ में आ रहा। ओके, पहले आपने पढ़ा हुआ सी कुछ? पहले आपने सी कुछ पढ़ा हुआ है? पहले मतलब? पहले कभी पढ़ा था? हम आज इस हम मेरे साथ पढ़ो से पहले ही पढ़ा था कभी सी? हाँ ये दोनों क्लासेस अटेंड किया ना। ओके, यहाँ पे बताओ आप ये कि क्या सी इक्वल टू %d हमने लिखा, यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए सी के वैल्यू, लास्ट स्टेटमेंट? एरर एरर आएगा शायद। अच्छा, एरर आएगा। शहयाक आप म्यूट कर जाओ। शहयाक, यस सर, यस सर। क्या प्रिंट होगा जी? सर एरर आएगा। एरर आएगा, म्यूट कर जाओ। आमिर, आमिर, सर एरर आएगा, एरर आएगा। सारे लोग लाइन पे लगे हो, अब एरर आएगा, एरर आएगा। थोड़ा सोच लो अपने हिसाब से भी अब, और इसने पढ़ा हुआ आप लोगों ने। ठीक है, चलो पहले दिखलाते हैं आपको क्या आएगा, उसके बाद बात करते सर हैं। एरर नहीं आएगा, वो सी का जो वैल्यू होता है, स्काई वैल्यू, वो प्रिंट कर दो। अच्छा, कहाँ चला गया स्क्रीन? ठीक है, चलो पहले कंपाइल किया, म्यूट कर जाओ कोई नहीं, ठीक है। प्रिंट टेक मैंने, उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रिंट टेक मैंने गलत टाइप किया होगा, ये एरर है, ये दूसरी बात। ठीक है, सी इक्वल टू, देखो कोई एरर नहीं आया, सी इक्वल टू 65 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, कोई एरर नहीं था। होता क्या है, देखो मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में आप लोगों को कि इंटरनली आपका प्रोग्राम, आप अभी का प्रोग्राम, सी प्रोग्राम हो, जावा प्रोग्राम हो, या कुछ भी हो, इंटरनली हर प्रोग्राम आपका जो है 0-1 में कन्वर्ट होता है, 0-1 में कन्वर्ट होता है, फिर वो एग्जीक्यूट करता है। तो जब प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं ना, तो उस कंपाइलेशन का मतलब ही आप समझो कि आपने जो सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंटरनली वो बाइनरी नंबर में 0-1 में कन्वर्ट होता है। तो 0-1 में कन्वर्ट होना, तो ये तो समझ में आता है, ठीक है, ये समझ में आता है कि चलो 5 को 0-1 में कन्वर्ट कर देते होंगे, 10 को कर देते होंगे। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है बाइनरी कन्वर्जन कहीं पे कंप्यूटर फंडामेंटल में, कन्वर्जन होता है, लाइक हम लोग 5 लिखते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, लाइक 5 को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, और इस तरह से प्रॉपर मैं उस तरह से लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर 5 को आप कन्वर्ट करोगे तो 5 का जो नंबर होगा 101 होगा, ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन। उसी तरह से अब 7 का अगर जो 111 होगा, ठीक है, 10 जो है 2 का होगा, ये कन्वर्जन है, कहीं पे आप देख लेना अगर जिनको नहीं आता है। हर नंबर को आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं ना, 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है जो हम लोग जो यूज करते हैं डेसिमल नंबर, राइट, डेसिमल नंबर जिसमें 0 to 9 डिजिट यूज किया जाता है, जो हम लोग यूज करते हैं जनरल लाइफ में। इसके अलावा दूसरा एक होता है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट यूज किया जाता है, 0 एंड 1। इसके अलावा आपका एक होता है ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर उसमें होता है 0 to 7 डिजिट यूज किया जाता है। एक इसके अलावा एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर,
हेक्साडेसिमल नंबर, इसमें 0 to 15 डिजिट यूज किया जाता है। 0 to 15 में मतलब 0 to 9 तो नॉर्मल डिजिट की तरह होगा, डेसिमल की तरह, और फिर 10 के लिए ए हो जाता है और ए टू एफ यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। सबको एक नंबर से दूसरे नंबर में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, कन्वर्ट करने का तरीका होता है। तो मैंने यहाँ पे बात किया कि हर नंबर आपका जो एग्जीक्यूशन जब होता है, आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, तो कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो हर प्रोग्राम, हर कैरेक्टर एक एक डिजिट नंबर जो है आपके बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जैसे मैंने 10 कहीं पे लिखा तो 10 तो समझ में आता है कि चलो 101 में कन्वर्ट हो गया होगा ऐसा, ठीक है, 5 हो या इस तरह का नंबर कन्वर्ट हो गया होगा। लेकिन ए बी सी डी या इस तरह का सिंबल है या इस तरह का सिंबल है, वो कैसे कन्वर्ट होगा? तो क्या है, एक स्टैंडर्ड, इसका नाम है स्काई, ASCII, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऐसा कुछ एक स्टैंडर्ड है, एक संस्था समझो, है ना, एक कमिटी है जिन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अगर किसी कैरेक्टर को लाइक ए को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल नंबर में। लाइक ए का वैल्यू जो हम लोगों ने डिसाइड किया हर जगह, ठीक है, कॉमन वैल्यू रखा है कि लाइक 65 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसी तरह से बी के लिए उसी तरह 67, आप इस तरह से आगे बढ़ते जाओ। कैपिटल के लिए, कैपिटल लेटर के लिए, सॉरी, ए होता है ये इसका कैपिटल लेटर का, और बी कैपिटल इसका, इस तरह से आगे बढ़ो, ठीक है। और ए का इस तरह से होगा 97, उसी तरह से बी का बढ़ तो 98। हर नंबर का, इवन जो है अगर आप स्पेस लेते हैं, कॉलन, इसका भी कुछ स्काई वैल्यू होगा, स्पेस का भी स्काई वैल्यू होगा। हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ उसका एक डेसिमल नंबर होगा, एक स्काई वैल्यू होगा। और जब स्काई वैल्यू अगर 65 होता है या 67 या कोई भी नंबर होगा, तो उसका बाइनरी कन्वर्जन आपको पता ही है, हर नंबर का एक बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे हुआ क्या कि आपने जो यूज किया, आपने नंबर यूज किया था यहाँ पे ए सी, और सी में आपने रखा था ए, ठीक है। तो ए तो एक कैरेक्टर टाइप का, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसका जो स्काई वैल्यू है, उस स्काई वैल्यू को आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर परसेंट डी लगा के सी प्रिंट कर रहे हो, तो उसका कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हो जा रहा है। तो ए का भी मैंने इसे बताया कि 65 होता है, तो 65 प्रिंट कर रहा है। अगर यही पे आपका एक 65 की जगह में, तो इधर के ए की जगह में बी कर दो इसे, ए की जगह में बी कर दो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उससे एक बड़ा हुआ नंबर, उससे आगे का नंबर 66 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने का मतलब सी, ए पे हमने रखा हुआ था 45, ठीक है, उसको परसेंट डी लगा के प्रिंट कराना चाहिए था, बट हमने परसेंट सी लगाया और उसको प्रिंट कराने की कोशिश किया। ए पे तो आपने रखा हुआ है कि इंटीजर नंबर, बट उसको कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, उसका जो कैरेक्टर होगा, स्काई कैरेक्टर जो होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखो 45 किसका होता है, क्या हो गया, प्रिंट है, मैंने फिर से गलत टाइप किया, ठीक है, माइनस का होता है, सिंबल देख रहे हो माइनस, और माइनस का ये आपका जो है स्काई कैरेक्टर होता है। मतलब 45, इस माइनस का अगर बोले कि स्काई कैरेक्टर, स्काई वैल्यू क्या होता है, तब बोलोगे कि लाइक 45 होता है। तो ये बेसिक, इसमें और भी डेटा टाइप्स होते हैं, फिलहाल मैंने बेसिक 2-3 डेटा टाइप डिस्कस कर लिया, आगे चल कर अभी फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ये सारी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं, अब 2 नंबर को एडिशन की तरफ चलते हैं।
इस प्रोग्राम में मैंने न्यू टैब ओपन किया। अब इस बार मैं लिख रहा हूँ एडिशन ऑफ 2 नंबर। इंटीजर ए सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया। उस जो अलग अलग लाइन में लिख रहे थे इंटीजर ए बी सी, आप चाहो तो एक लाइन पे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ इंटीजर ए, इंटीजर बी या इंटीजर सी, एक लाइन में आपने डिक्लेयर कर दिया कि ए बी सी आर थ्री वेरिएबल्स which will hold a integer type of value. All these three variable will contain integer type of value, right? तो हमने डिक्लेयर करके फिलहाल छोड़ दिया। CLRS CR चलो लगा दिया क्लियर करने के लिए। A इक्वल टू अपने कुछ वैल्यू रखा 45, B इक्वल टू 43, C इक्वल टू वैल्यू को ऐड कराना चाह रहा हूँ। और प्रिंट एफ मैंने कहा मैंने वे को प्रिंट करा दिया सपोज दैट C, और यहाँ पे मैंने गेट ch लगा दिया स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। इसे मैं सेव कर रहा हूँ। इसका नाम सपोज दैट मैंने 3.c दे दिया। ठीक है, एक वार्निंग है, इग्नोर करो फिलहाल उसे। सी प्रिंट हो रहा है, मुझे सी नहीं प्रिंट करना था, मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए तभी बताया था, सी पे जो वैल्यू पड़ा हुआ है उससे। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ए की वैल्यू इंटीजर टाइप की है %d, और यहाँ पे लग जाके आप उस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो आपने ये किया और इसको प्रिंट करा दिया, ये 88 आपके सामने प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप चाहते हो कि नहीं अब फिर से दिखलाऊं मैं, ये आपका आउटपुट आ गया, बट मुझे चाहिए कि सम लिखा हुआ है कि सम इक्वल टू %d, तो ये इस तरह से आपका आउटपुट आ गया, सम इक्वल टू %d में, तो उसकी वैल्यू। न्यू लाइन लगा दिया न्यू लाइन पे आने के लिए। अब इस प्रोग्राम को तो आप जितनी बार भी चलाओ आपको सेम आउटपुट आने वाला है, 88 ही आपको नजर आएगा जितनी बार भी हम चला दें। ठीक है, हम चाहते हैं कि ए और बी का वैल्यू फिक्स ना करके ए एंड बी का वैल्यू जो है हमें यूजर से एंटर कराना है, और उस वैल्यू के हिसाब से हमें दो नंबर का एडिशन करना है। मैं तीसरा एडिटर ओपन कर रहा हूँ। इंटीजर ए बी सी से डिक्लेयर करके छोड़ दिया, फिर से CLR मैंने दिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्टेटमेंट मैंने प्रिंट किया सिंपल सा, ये जैसा लिखा वैसे प्रिंट हो जाएगा, इंटर अ नंबर, इंटर ए नंबर। ये अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा सिंपली, ये जब चलेगा तो हमारे स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा इंटर ए नंबर, वहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज होगा इंटर ए नंबर। मैं चाहता हूँ वहाँ पे एक नंबर इंटर करें, उस नंबर को हम संभाल के रखें अपने ए वेरिएबल पे। तो उसको वैल्यू को स्कैन करके रखने के लिए, अपने पास स्टोर करके रखने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है स्कैन एफ। और वो जो स्कैन कर रहे हो किस तरह का नंबर है, इंटीजर टाइप का नंबर हमें स्कैन करना चाहते हैं, इसलिए %d लगाया। और कहाँ पे स्टोर करके रखना चाहते हैं, हम ए नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर रखना चाहते हैं, इसलिए एक ऑपरेटर यूज किया जिसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ए ऑपरेटर को हमने संभाल के रख लिया। उसी तरह से चलो एक और स्टेटमेंट यूज करते हैं, इंटर सेकेंड नंबर। और यहाँ पे फिर से मैंने यूज किया स्कैन, मतलब स्कैन करो स्टोर करो किस तरह का नंबर है, इंटीजर टाइप का नंबर है। सर ये इंटर गलत लिखा है। कोई नहीं, ठीक करते हैं। आप तो ये एंटर अगर गलत भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा प्रोग्राम में, आपकी मर्जी है कुछ भी लिखो। यहाँ पे आप चाहो तो आप लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप लिख सकते हो दूसरा नंबर एंटर करो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। सर पहले वाले में प्रिंटफ गलत। ठीक है, पहला नंबर एंटर करो, ऐसे भी आप लिख सकते हो।
PRI कोई नहीं, गलत होने दो, कोई इशू नहीं है, गलत होगा अच्छी बात है, हम उसको कंपाइल करेंगे तो एरर शो करेगा, इतना एरर आएगा उतना सीखोगे। ठीक है, स्कैन है %d %b में संभाल के रख लिया। अब उसने क्या किया, आपने c इक्वल टू a प्लस b, इसको ऐड किया और यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब सम को प्रिंट कराना चाहते हो। अब सम में भी जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है इंटीजर टाइप के वैल्यू, तो उससे आपने क्या करा, c के वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। यहाँ पे आपने गेट स्विच, मैं पहले चला लूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। पहला नंबर इंटर कराओ, जो आपने डबल कोट के अंदर जो मैसेज लिखा था एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे जैसे ये नंबर आप एंटर कर रहे हो ना 656, इस नंबर को हम स्टोर करके रख ले रहे हैं अपने वेरिएबल ए पे, जो खाली पड़ा हुआ था, जो डब्बा था जिसे सिर्फ आपने डिक्लेयर करके छोड़ दिया था एक कंटेनर पर, बताया था कि दैट विल होल्ड इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, जैसे इंटर करेंगे वो जाके स्टोर हो जाएगा। ये दूसरा मैसेज प्रिंट हुआ, यहाँ पे आपने क्या करा, जो दूसरा नंबर आपने एंटर किया वो जाके दूसरे वेरिएबल पे कंटेनर पे स्टोर हो जाएगा बी पे, और सी में दोनों ऐड हुआ, ऐड होने के बाद सी में स्टोर हुआ और फाइनली आपने सम को प्रिंट करा दिया। ठीक है, इस बार हमने कुछ इस तरह से नंबर एंटर किया तो उसके हिसाब से आउटपुट आपको ये नंबर मिल गया। सम इक्वल टू %, यहाँ पे सटा हुआ लग रहा था आउटपुट, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे डबल कोट यहाँ पे स्पेस दे दिया करो ताकि जब पहला नंबर इंटर करें तो थोड़ा गैप रहे। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा बता देता हूँ कि लाइक आपने 3 वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था, इसे बताया था कि कंटेनर है ए बी सी विच विल होल्ड इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए था प्रिंट एफ के अंदर जो है, जो मैसेज आपने प्रिंट करा एज इट इज दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ऐसे ही प्रिंट हुआ। वहां पे आपने स्क्रीन पे एक नंबर इंटर करा, इंटीजर टाइप का नंबर, उस नंबर को आपको इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उस पर स्टोर करके रखना था। तो दैट्स आपने लिखा %d चूंकि इंटीजर नंबर है, और कहाँ पे स्टोर करना है उस वेरिएबल का नाम बताया, एड्रेस ऑफ, इसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ऐसे एम्परसेंट कहते हैं बट एक्चुअल उसका नाम क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ऐसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, उसी तरह सेकंड में से सेम वही काम, एड्रेस ऑफ बी पे स्टोर करके रखा, ए और बी पहले ऐड हुआ, ए पे जो वैल्यू रखा हुआ बी पे जो वैल्यू रखा हुआ उन दोनों को ऐड किया गया और उसको सी पे स्टोर किया गया, और फाइनली जो है आपने सम वाले वैल्यू को आपने प्रिंट करा दिया। ठीक है, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 5 मिनट होगा मुश्किल से। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछे, अदरवाइज टर्मिनेट हो जाएगा 2 मिनट में, फिर हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर एक चीज पूछना था। बोलिए बोलिए, पूछिए, फटाफट पूछिए, टाइम नहीं, पूछिए। सर ये अगर एडिशन में हम एक इंटीजर और एक फ्लोट लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ तो आपने सिर्फ इंटीजर ले लिया। तो उसमें क्या होगा आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसमें क्या फिर बड़ा वाला टाइप, इनका जो डेटा टाइप जो है ना, सबका एक लिमिट होता है। इंटीजर लाइक बात करेंगे कि 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, फ्लोट 4 बाइट करता है, तो आपका बड़ा वाला आपको डेटा टाइप लेके चलना पड़ेगा जहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू को रखना है। और अगर एक इंटीजर लिए एक फ्लोट लिए तो एरर आएगा। हाँ, अभी तो एरर आएगा, अभी एरर आएगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन है, मैंने कहा कि सी जो है फाइनल वाले जो वेरिएबल है उसको हम फ्लोट ले लेंगे, उसमें आप रख सकते हैं। अभी छोड़ दो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें हम फिर से आएंगे। डेटा टाइप अभी पूरा नहीं बताया, वो डिस्कस ठीक है करेंगे। सर। और क्वेश्चन? किसी का और कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन है अब तक, पूछे। सर अगर इंटीजर में फ्लोट का वैल्यू प्रिंट करेंगे तब तो एरर देगा ना? हाँ, इंटीजर वाला वैल्यू फ्लोट पे नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंट करना ये वही सब खुद। फ्लोट। ठीक है, ये सब जितना आप कर सको, जितना प्रोग्रामिंग करोगे, जितना एक्सपेरिमेंट खुद से करोगे, उतना सीखोगे चीजें। तो प्रोग्राम को आप देख के मत टाइप करना, इससे आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कोडिंग करना, अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करना और उसको आउटपुट शो करने की कोशिश करना। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज म्यूट पे रहेंगे, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है किसी का। और किसी का क्वेश्चन है?
अहमद फराज साहब, जी सर। ठीक है यहाँ तक सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फाइन। ठीक है। नाहिद, जी सर। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। सर लेकिन एक लाइव अभी जैसे आपने कोडिंग किए हैं तो इसमें थोड़ा सा एक फ्लोट वैल्यू डाल के दिखा दीजिए ना, एरर कैसा शो करता है। जैसे ओके। आपने इंटीजर वैल्यू डाले हैं ना दोनों ए और बी में, तो उसमें फ्लोट वैल्यू डाल के देखिए ना कैसा दिखाता है, एरर क्या दिखाता है उसमें। एरर नहीं आएगा आपका, जो वैल्यू जो आएगा ना वो गार्बेज वैल्यू आएगा। चलो मैं दिखलाता हूँ, ये आप पहले कर लेना, आप खुद से ही टाइप करके प्रिंट कर लेना, ठीक है? अभी टाइम रहा नहीं, ठीक है? कोई इशू आ गया तो फिर एक्सप्लेन करेंगे। और बाकी आपने पिछला रिकॉर्डिंग देख लिया था? हाँ हाँ देखिए सर। ओके। थैंक ओके। आयशा, आयशा आप ज्वाइन किए हो ना आज? यस सर। समझ में आ रही है आपको? यस सर, समझ में आ रही है। पिछला रिकॉर्डिंग आपने देख लिया था? हाँ यस सर। कोई डाउट है अब तक?